हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इससे क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर लिया था। हमने समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और समपाती रेखा की कंडीशन के बारे में भी पढ़ लिया था। तो चलिए अब सीधे हम इसको हल करते हैं। तो दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। व्यापक समीकरण क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले समीकरण की तुलना पहले वाले समीकरण से, दूसरे वाले की तुलना दूसरे वाले से। तो a1 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? इसकी तुलना से तो 9, b1 का मान 3 और c1 का मान 12, a2 का मान 18, b2 का मान 6 और c2 का मान 24। इसके हम क्या निकालेंगे? अब अनुपात निकालेंगे। तो a1 बटा a2 9 बटा 18, b1 बटे b2 3 बटा 6, c1 बटे c2 12 बटे 24। हल करो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कितना आएगा? 1 बटा 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटा 2, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो कितना क्या आंसर? 1 बटा 2। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि a1 अपन a2 का मान 1 बटा 2, b1 अपन b2 का मान 1 बटा 2, c1 अपन c2 का मान भी 1 बटा 2। तो तीनों यहाँ आपस में क्या है? बराबर। a1 अपन a2 बराबर है b1 अपन b2 बराबर है c1 अपन c2। तो ये कंडीशन किसकी रेखा, कौन सी रेखा की कहलाती है? समपाती रेखा। अतः दी गई रेखा समपाती रेखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सिंपल। सारे क्वेश्चन में अब जो पैटर्न है ना वो सभी सेम ही है। इसमें वही लिखेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से a1 का मान कितना आ जाएगा? 6, b1 का मान -3 और c1 का मान 10, a2 का मान 2 आएगा, b2 का मान -1 और c2 का मान 9। यहाँ पे y के गुणांक में कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। तो इसके अब अनुपात निकालेंगे। a1 अपन a2 बराबर 6 बटा 2, b1 अपन b2 बराबर माइनस का 3 बटे माइनस का, c1 अपन c2 बराबर 10 बटा 9। सिंप्लीफाई और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आंसर कितना आएगा? 3। माइनस और माइनस कट गया, नीचे में 1 है तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 ही आएगा, और ये 10 बटा 9 ही रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि a1 अपन a2 का मान कितना आ रहा है? 3, और b1 अपन b2 का मान भी कितना आ रहा है? 3। तो दोनों का आंसर के बराबर, लेकिन इसका आंसर बराबर नहीं आया। तो कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे? a1 अपन a2 बराबर है b1 अपन b2, लेकिन बराबर नहीं है किसके? c1 अपन c2 के। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाती है? समांतर रेखाओं की कंडीशन कहलाती है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः दी गई रेखा समांतर रेखा है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी कंप्लीट हो गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। संगत और असंगत से रिलेटेड टॉपिक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में ही है कि अनुपात a1 अपन a2, b1 अपन b2, c1 अपन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। जैसे पहले जो क्वेश्चन नंबर इसमें किया ना, वैसे ही तुलना करना है ना। और
कीजिए कि निम्न रेखा समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। हमारे पास में न्यू टॉपिक ये संगत और असंगत, कौन सी रेखा होगी, कौन सी रेखा है संगत होगी, कौन सी रेखा असंगत होगी, बाकी सेम है, कॉपी पेस्ट है ना। तो हम पहले संगत और असंगत के बारे में पढ़ लेते हैं कि संगत रेखा कौन सी होती है और असंगत रेखा कौन सी होगी। तो संगत रेखा 2 होती है और असंगत रेखा 1 होती है। जैसे A1/A2 इक्वल नहीं है किसके, B1/B2 के। तो ये कंडीशन कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी कौन सी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन कौन सी है, कौन सी कंडीशन है, ये संपाती है। और तीसरी का जो होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन होती है, समांतर। तो जितनी भी रेखाएं समांतर रेखा होंगी उन रेखाओं को क्या कहते हैं, हम असंगत रेखाएं कहते हैं। लेकिन जितनी भी रेखाएं संपाती रेखा होगी, संपाती रेखा है तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संगत। तो पहले हमें यही चेक करना पड़ता है कि रेखा प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर है। तो इस कंडीशन में हम डिसाइड करते हैं कि वो रेखा संगत है या असंगत है ना। तो सेम ही है क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा है ना, अभी वैसे ही है। तो इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लिखा है, 3x प्लस में 2y बराबर इसे 5, और दे रखा है दूसरा 2x माइनस का 3y बराबर इसे 7। तो व्यापक समीकरण में हमारे बराबरी में 0 होता है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है। तो हम इसका पहले क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, उसको व्यापक रूप में कन्वर्ट करने के लिए। 3x प्लस में 2y, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5 बराबर इसे 0। फिर यहाँ पे 2x माइनस 3y, ये प्लस का 7 है तो माइनस का 7 बराबर इसे 0। अब ये समीकरण के रूप में हो गया। तो अतः दिए गए हल है ना, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। तो व्यापक समीकरण क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर से 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर से 0। इसकी तुलना से करेंगे तो A1 का मान कितना जाएगा, 3, और B1 का मान कितना जाएगा, 2, और C1 का मान -5। इसकी तुलना यहाँ करेंगे, A2 का मान 2, B2 का मान -3 और C2 का मान -7। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो A1/A2, A1 का मान 3, A2 का मान 2, B1/B2, B1 का मान 2, B2 का मान -3, C1/C2, C1 का मान -5, C2 का मान -7। तो यहाँ पे जो A1/A2 का मान है 3/2, B1/B2 का मान है 2/-, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो दो आपस में बराबर ऐसे भी है ही नहीं ना, ये 3/2 ये 2/3 है। तो यहाँ पे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ये कंडीशन कौन सी है आपकी, प्रतिच्छेदी रेखा, छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी और संपाती रेखा को हम क्या कहते हैं, संगत रेखा है। तो अतः दी गई रेखा एक संगत रेखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें सारे सवालों को हल करना है। तो इसका सेकंड वाला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बना है, 2x माइनस का 3y बराबर इसे 8, और दूसरा है 4x माइनस का 6y बराबर इसे 9। तो 8 के इधर पक्षांतर, तो 2x माइनस 3y, ये प्लस का है तो माइनस का 8 बराबर इसे 0, और ये 4x माइनस का 6y प्लस का है तो माइनस का 9 बराबर इसे 0। अतः हट दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0
और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 का मान कितना आ जाएगा 2, b1 का मान -3 और c1 का मान -8, a2 का मान 4, b2 का मान -6, c2 का मान -9। अब क्या निकालेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात क्या होगा, a1 बटा a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 बटा b2 -3 बटे -6, c1 अपॉन c2, c1 का मान है -8, c2 का मान है -9। इसको थोड़ा हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका भी मान 1/2। लेकिन माइनस से माइनस कटा तो इसका मान 8/9 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो a1 अपन a2 का मान 1/2, b1 अपन b2 का मान भी 1/2, c1 अपन c2 मान 8/9। तो ये दोनों तो बराबर लेकिन ये बराबर नहीं है। तो कंडीशन कौन सी बनेगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी, आपकी समांतर रेखा कंडीशन है। तो समांतर रेखा की जब कंडीशन आती है तो समांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं, असंगत रेखाएं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अतः दी गई रेखा असंगत रेखा है। आई होप आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।